देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। घाटमपुर थाने के अंतर्गत आने वाले सिरोसरांग गांव में 2 जून को कविता नाम की महिला की मौत हो गई थी। उसका मायका बांदा जिले का तुर्रा गांव है। मायके वालों का आरोप है कि उनकी लड़की को गला दबाकर और जलाकर मार दिया गया है, क्योंकि उसके मुंह से ताज़ा ब्लड निकल रहा था। इस मामले को लेकर जब हमने घाटमपुर थाने में बात की तो यहाँ के एसआई ब्रजेश कुमार का कहना है कि वो महिला खुद में प्रताड़ित होकर आत्महत्या की है, इसलिए उनकी कोई सूचना नहीं लिखी गई, सिर्फ पंचनामा हुआ है। आखिरकार जब पुलिस ही बता रही है कि वो महिला खुद में प्रताड़ित होकर आत्महत्या की है, तो इस प्रताड़ित करने वाला है कौन? पुलिस इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है और क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? क्या पीड़ित परिवार इसी तरह दर दर की ठोकरें खाता रहेगा न्याय पाने के लिए, या पुलिस उसको न्याय दिला पाएगी, या कविता की मौत का कारण एक आत्महत्या बनकर दफन हो जाएगा? आपको पता चला? मुझे फ़ोन करके बताया है उन्होंने कि आप पुलिस को फ़ोन कर दो, आपकी बहन ने आग लगा लिया है। और 5 दिन से उसको बंधक बना के रखा था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया। झोला जो कि साबुत है, अध जला झोला में मिट्टी का तेल इन्होंने डाला है और कह रहे हैं हम सो रहे थे और उसने आग लगा लिया है। आपको क्या लगता है कि लगी है या लगाई? नहीं, उसको मार के जो है लगाया गया है बाद में, जो कि साक्ष्य साबुत है मेरे पास। क्यों लगाया? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने उसको मार डाला है, फिर इन्होंने आग लगाया है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि ये साल भर से मैं इसकी पंचायत करते करते जो है परेशान हो गया। मैं भी साल भर में पैसा नहीं कमा पाया। महीने में 5 बार 6 बार जो है तो उसके पास जाता था। 5 दिन मेरी बात नहीं हो पाई। संबंध तो नहीं किसी? और उसके जो है उसके भाई की औरत से, वो उसका भाई नपुंसक है, इसके लिए उसके औरत के जो है नाजायज़ संबंध है। मैं खुद अपने आँखों से देख के आया हूँ। इस बात का मैं साबूत दे सकता हूँ कि जो है कि मैं अपने क्या कारण था आपकी बहन को मारने का? जो अभी बता रहे हैं वही या कुछ और? नहीं, यही मेन कारण ये है, और दहेज का मेन कारण था। चूँकि हम लोगों का बाप मर गया था तो हम लोग कुछ दे नहीं पाए थे उस समय, ऐसी गरीबी स्थिति में शादी किया था। जब से उसके भाई की शादी हुई, बस 3-4 महीने से यही नाटक उसका चालू हो गया, इसीलिए उसने मार डाला है। अभी इसी साल दिवाली में मैंने अपनी औरत का जेवर गहन धर के 40,000 रुपया का गहन धर के, जेवर जो है मेरे पास ज़्यादा नहीं है बहन जी, मैं उसको गहन रख करके उसको जो है 40,000 रुपया दिया हूँ। तब हरामज़्यादा मोटरसाइकिल लिया है। 20,000 मेरा भाई दिया है, तब जा करके उसने मोटरसाइकिल लिया है कि चलो झगड़ा ना करें। हम तब नहीं दे पाए, नहीं, मजबूरी थी हमारी, छोटा था मैं, बाप मर गया था, बनी मजूरी से कितना कमा खा लेंगे। इसके बाद पुलिस मुझे लाश भी नहीं देखने दिया, मेरी औरत को झिझकोर दिया है, उसका जो है तो बेहोश हो गई। तब जा करके हमारा मोबाइल मेरी लड़की से छीन लिया। मेरी 12 साल की लड़की है, जिसके हाथ से मोबाइल जितना बना पाई है उतना मिला है साबूत मेरे पास, नहीं कोई मोबाइल भी छीन लिया। फिर इसके बाद 2 घंटे बाद मेरा मोबाइल दिया है। हमारा कहना ये है कि मतलब मारे जलाया है, अगर केरोसिन डाल के जली है तो वो पूरी जल जानी चाहिए। क्यों खाली पेट जला है, क्यों खाली पैर जले हैं, क्यों खाली हाथ जला है, क्यों पूरा बदन नहीं जल गया है? अगर जलाया गया है या खुद से जली है तो उसको पूरी जल जानी चाहिए। डेट क्यों नहीं हो गई है? वहाँ डेट नहीं भाई है, क्योंकि उसके ब्लड कैसे निकला, इसका सवाल हमारा है कि हमको इस सवाल का जवाब चाहिए कि मतलब उसके ब्लड कैसे निकला। अगर गला नहीं दबाया गया है तो ब्लड कैसे निकलता? और डॉक्टर का भी इन लोगों ने पैसे दे दिया, तब तो पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो दिया हो हम तो पढ़े नहीं, मतलब डॉक्टर ही बता सकते हैं। कितने बार आप थाने गए? मैं थाने जो है तो 2 तारीख 2 को मरी, तो मुझे जो है मतलब 1 बजे के आसपास सूचना मिली है। इसके बाद मैं 3 तारीख को सुबह गया 6 बजे, तो 6 बजे से 11 बजे तक बैठा रहा। 11 बजे तक कोई अधिकारी मेरा एप्लीकेशन नहीं दिया है। फिर बाद में लास्ट में मैं मेज में रख के फ़ोटो खींच के चला आया हूँ। मुझे जद्दोजहद भी वहाँ के पुलिस वालों ने कहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? मुझको न्याय चाहिए। जिस प्रकार मेरी बहन को मारा है तड़पा करके, मुझे न्याय चाहिए। घाटमपुर थाना के अंतर्गत आने वाले सिरोसरांग गांव में हुई कविता के मौत के मामले में उनके मायके वालों का आरोप है कि उनकी किसी मीडिया वालों ने खबर नहीं निकाली। उन्होंने कई मीडिया वालों से संपर्क किया, लेकिन मीडिया वालों ने भी पुलिस की तरह उनकी बहन की हत्या के मामले को फेक बता दिया। पुलिस ने
इस कदर पैसा खाया कि लाश का समझौता करा दिया और लाश तक देखने नहीं दिया। सोचने वाली बात है कि जब पुलिस इस तरह के मामलों का समझौता कराती है और मीडिया भी इस तरह के मामलों को उजागर नहीं करती है तो बहुत दुखद बात है और इस तरह के मामले बढ़ते रहते हैं। तब उन्होंने जाके खबर लहरिया से संपर्क किया। पुलिस को उन्होंने पैसा दे दिया, पत्रकार को पैसा दे दिया, इसलिए उसने पेपर में भी नहीं निकाला। आपने पत्रकारों से बताया था? कई पत्रकारों से बताया है, जितने भी है सब घाटमपुर के पत्रकारों के पास गए, उससे पूछा जो मतलब वहाँ का कानपुर बिल्लौर का पेपर निकालता है, तो उन्होंने कह दिया कोई मामला नहीं है, सब वो ऐसे है, वो फर्जी बक रहे हैं। तो आपको कैसे पता कि उन्होंने पैसे दिए? उन्हीं का एक जो है सुनील नाम का लड़का मुझसे बताया है, जो उनका सगा चचेरा भाई है, जो कि 10,000 रुपया हमको घुमाने के लिए बोला हो, मैं तुम्हारी FIR दर्ज करा दूंगा, और बोला तुम यहीं बैठो, मैं दरोगा को लिवा के लाता हूं। फिर इसके बाद वो जो है अंदर जो है गया, मेरा भांजा था मेरे साथ में, तो वो जा करके देखा साइड से खिड़की से, तो उसको नोट गिन के दे रहा था। किसको दे रहा था? सुनील दे रहा था, उसका सगा चचेरा भाई। किसको दे रहा था? दरोगा को दे रहा था। ये सुनील है, किसको साया था? सुनील है, राम शरण का चचेरा भाई है। क्या चाहते हैं आप लोग? मुझको न्याय चाहिए, जिस प्रकार मेरी बहन को मारा है तड़पा करके, मुझे न्याय चाहिए। तो उनके मायके वालों का आरोप है कि वो सिर्फ उसके हाथ और पैर जले हैं, मुंह से ताज़ा ब्लड निकल रहा है। तो क्या ये सही है? क्या लग रहा है आपको? मैडम जी आप ये बताओ, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, जिस टाइम आगे लगाए न अस्पताल पतारा पहुंचाओ, पतारा से जब हाईलाइट जांच के लिए डॉक्टर आया, डॉक्टर तो बहुत बुद्धिमान होता है, डॉक्टर तो बहुत बुद्धिमान होता है। अगर उतने टाइम ब्लड आया होता या खून आया होता तो डॉक्टर जांच करने के पहले हमसे कह देता कि ये मर चुकी है या ये ख़त्म है, नाक से ब्लड क्यों आ गया है। या हूँ मैडम जी CC कैमरा लगे हुए हैं, तो ओमा दिख जाए कि उतने टाइम के लास्ट जितने टाइम हम अस्पताल ले गए वो कैसी थी। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे क्यों आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले? मैडम जी अब हम एक ही विषय में कहा बतावन कि काहे के मारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी अब बहन मरी है और तो हमारे ऊपर आप कुछ आरोप लगा सकते हैं। आज इनकी रात माँ कलप रही है, उनका भी ये है कि हमारी बहन है, हमारी बहन ने इन्होंने मार दिया या मार डाला या कभी कुछ वो तो देखा है नहीं है, दीख हमारे बच्चे हैं मैडम। क्यों आरोप लगा रहे हैं? रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? मैडम जी क्योंकि उनकी बहन तो मरी है, ठीक है, हाँ। आपकी भी कोई पत्नी है ना, हाँ। तो क्यों आपके ऊपर आरोप लगा? आपने मैडम जी अब हम का बतावन, हम तो लेबरी करत ने, इनका कुछ दिमागी टेंशन टाइप का रहो कर तो हैं और उलझन टाइप करो करती रहा, जरा की बात में उलझन टाइप हमसे, बच्चों से, जानवरों से हैं। आपसे बताती नहीं थी क्यों उलझन होती है? नहीं हमसे कौन, हम खुद सोचो करते नहीं कि इनका पता नहीं का है का नहीं है। एक आपने पूछा नहीं? नहीं पूछो, लेकिन कुछ नहीं, जब बातचीत करने लगो तो कुछ नहीं, ठंडा दिमाग हो तो कुछ नहीं, जब उलझन है तब उलझन है। एक अबे बकरी का मारा तो खैया मार डाली। हम अगर मैडम जी हम दोषी ना मान तो सजा हमको न दिलाना, हम गरीब आदमी लेबरी करके बच्चों को जिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर गलती हो तो हमको सज़ा दिलवाना, अगर गलती ना हो तो फिर हम सज़ा न दिलवाना। एक बार ये मारपीट मायके में भी हुई थी, जिसको लेकर के बदौसा थाने में समझौता हुआ था। मारपीट नहीं हुई, वहाँ कोई मारपीट नहीं हुई। हम यहाँ से गए थे अपनी बात लेके, अपनी बात बताने के लिए हैं मैडम जी कि हमारी बात उनके ससुराल पक्ष वाले हमारा समझौता हो जाए तो ना कुछ हो, लेकिन उसके बीच हमारे जाए के बाद हमका गाली देंगे और गाली दे के बाद उन 100 नंबर का फ़ोन करके ना पुलिस बुलवा के हमको यहाँ संज्ञा लेवा ली। नहीं तो किस बात को समझौता करवाने के लिए आप वहाँ गए थे? समझौता कि इनको हम कोई बात मना करते थे हैं कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ ना जाओ हैं, तो दीदी इनका ना मानना रहा है। वही बात मैं इनका ससुराल वाले ने कहो रहा कि भैया देख लो, समझा लो, हमारे घर में बर्बाद हुई रहो है, बच्चे हैं, अब आपके बात ना मानिए तो खेर मनी हैं, तो इस वजह से हम इनके पास गिरा।
सिरोसराय में केस हुआ था कविता बांदा, उसका मामला कहाँ तक पहुँचा आपके पास? ये मामला थाना इंचार्ज ने लिखने से मना कर दिया, सीओ ने मना कर दिया, एसपी ने मना कर दिया। और उसकी वजह थी कि वहाँ जो पूर्व सांसद राजा रामपाल है उसी गांव का रहने वाला है, वो पैरवी कर रहा था। राजा रामपाल सांसद, पूर्व सांसद, उसके प्रेशर में आकर के प्रशासन ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। तब इसके बाद में रजिस्टर्ड डाक से एसएसपी कानपुर नगर और संबंधित पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों से उक्त घटना के बारे में अवगत कराया गया। जब इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी, अभियोग दर्ज नहीं किया, तब मजबूर होकर के 156(3) में सीजीएम कोर्ट कानपुर देहात में ये मुकदमा दाखिल किया गया। कोर्ट में तारीख लगने लगी, 16 तारीख को बहस हो जाएगी और मुकदमा निपट जाएगा। कौन सी 16 को? 16 अगस्त अब FIR के आदेश होंगे ना कोर्ट से, उसके बाद FIR लिखी जाएगी। फिर तारीख किस चीज की पड़ रही है जब अगर अभी FIR नहीं हुई है तो? अरे 156(3) की कार्रवाई होती है जब थाने से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है, तब पीड़ित पक्ष जो है वहाँ कोर्ट में जाता है, वो कहता है कि साहब हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, रिपोर्ट लिखने का आदेश किया जाए। तो ये रिपोर्ट लिखने वाली डेट पड़ी है? हाँ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।